अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राना जहाज़ के साथ इमिग्रेशन टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के तवसत से हमने इमिग्रेशन और वीज़ों के बारे में वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है। ये वीडियो उसी सिलसिले की एक पहली कड़ी है जिसमें हम आपको वीज़ों के मुतल्लिक इंतहाई मुफीद मालूमात फ़राहम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली अगली मुफीद वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और जो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और इसमें मौजूद मालूमात अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क में शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई बात बुरी लगे तो कमेंट्स के ज़रिए हमें इसके मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल है या किसी मुल्क के वीज़े के मुतल्लिक कोई आप मालूमात जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि आपकी जो अगली आने वाली वीडियो है उसमें हम आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकें। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये एक जनरल किस्म की वीडियो है जिसमें हम जो कैटेगरीज हैं इमिग्रेशन की उसको उनको मोटा मोटा टच करेंगे। इन डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद हम अगली वीडियोस में हर कैटेगरीज को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके डूज एंड डोंट्स और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा आसानी से दिला सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग हमेशा से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक तो जो लोग हैं वो लीगल तरीके से जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अताई एजेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपको वर्क परमिट्स बेच रहे होते हैं, वीज़े बेच रहे होते हैं। हालांकि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन चूंकि हमारी आवाम सादा लो है और वो उनके हत्थे चढ़ जाती है और जो है काफ़ी सारे पैसे उनको दे देती है और उसके बाद उन्हें बहुत ख्वारी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हालांकि कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाना इंतहाई आसान है, लेकिन चूंकि अवाम को इतना शौर नहीं होता और जो उनके एजेंट्स होते हैं वो उन्हें चिकनी चपड़ी बातों में लगाकर उनको जो है वो आईने में उतार लेते हैं और उनसे बहुत सारे पैसे जो हैं वो बटोर लेते हैं। तो जो इलीगल तरीके से लोग बैरून मुल्क जाते हैं उनकी बहुत सारी कहानियां अगर आप चेक करें यूट्यूब पे आपको देखने में मिलेंगी कि किस तरह से बहुत सारी लाशें आपको कश्तियों में, समुंदर में, रेगिस्तान में मिली। किस तरह से उन्होंने लोगों को एक अपार्टमेंट में बंद कर दिया, कई कई दिन खाने को ना मिल सका, कई कई दिन उनको पैदल सफ़र करना पड़ा। इन अताई एजेंट्स की वजह से बहुत सारे ख़ानदानों के लखते जिगर, उनके घर के चिराग बुझ गए। और आजकल जो एक नई टर्म देखने में आई है कि क्योंकि जाहिर है बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगली लोग जो है वो बॉर्डर पार करते हैं, तो जो रास्ते में आने वाले मुल्क हैं उन्होंने अपने बॉर्डर पे सख्ती बढ़ा दी है, जिसकी वजह से अब जो अताई एजेंट्स हैं और उनके जो आगे पार्टनर्स हैं वो इस तरह के हरबे इख्तियार करते हैं कि बेचारे आने वाले लोगों को ट्रॉलर्स के बीच में छुपाकर, बाज़ का तो फ्रोज़न ट्रॉलर होते हैं बड़े, उनके अंदर जो है गोश्त के दरमियान उन्हें छुपा दिया जाता है। और जब बॉर्डर क्रॉस करके जो वो ट्रॉलर खोलते हैं तो गोश्त के साथ इंसानी गोश्त ही उन्हें मिलता है, क्योंकि जो इंसान है इतनी देर फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहने के बाद उनका जो है वो सांस घुट चुका होता है और वो फ्रोज हो चुके होते हैं, नीले हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, ऐसे एजेंट से आपको बचाए। और किसी भी घर का कोई भी चिराग इंतहाई कीमती है। लीगल तरीके से इमिग्रेशन करना या बाहर जाना इंतहाई आसान है और सस्ता है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे अपने तमाम क़ारीन जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप ये वीडियोस अपने तमाम उन दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिलीज़ में शेयर करें जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं,
ताकि उन्हें पता चले कि जो बैरून मुल्क जाना है वो इंतहाई आसान है लीगल तरीके से। इसलिए किसी एजेंट को इल्लीगल तरीके से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से लीगल तरीके हैं जिनके ज़रिए बैरून मुल्क जाया जा सकता है। फ्रेंड, सबसे पहले आता है आपका विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा एक वीज़ा होता है जो 3 से 6 माह का वीज़ा होता है और इसके लिए आपको सिर्फ़ एक बॉन्डिंग शो करनी होती है अपने मुल्क से, जिसमें आता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे आपका काम है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है या बीवी बच्चे हैं, और ये कि आपने वीज़ा ऑफ़िसर को सिर्फ़ इस बात का यकीन दिलाना होता है कि आप वापस आएँगे, और वो बॉन्डिंग के ज़रिए आप उनको शो कर देते हैं। तो विज़िट वीज़ा इंतहाई आसान है, और जो लोग घूमना फिरना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं या किसी इवेंट में शिरकत करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीज़ा इंतहाई मौजू है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है स्टूडेंट वीज़े की। हम स्टूडेंट वीज़े में स्पेशलाइज़ भी हैं। हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी पैनल पे मौजूद हैं और हम भी इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो का मकसद है आपको उस वीज़े की कैटेगरी के मुतालिक बताना। स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली जो है वो एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, और बहुत सारे हमारे बच्चे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं, आला तालीम हासिल कर चुके हैं, कुछ वहाँ पे सेटल भी हो चुके हैं, कुछ तालीम हासिल करके वापस अपने मुल्कों में जाकर वहाँ पे खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट कैटेगरी है, ये स्टडी वीज़ा है, इसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए होती है, सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि आपके पास किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एडमिशन लेटर हो, अनकंडीशनल एडमिशन लेटर हो, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने आपको यानी दाखिला दिया हो किसी भी कोर्स में। तो वो लेटर लेकर उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना पड़ता है वो फ्रेंड्स, आपको अपना इंग्लिश का टेस्ट देना होता है। तो इंग्लिश में जो है वो आइल्स नॉर्मली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करती हैं और वीज़ा ऑफिसर रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे ममालिक के जो इमिग्रेशन है उसमें आइल्स रिकमेंड किया जाता है। तो इंग्लिश के इसके अलावा भी टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं। बहरहाल इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला शो करना पड़ता है। ये दो मेन चीज़ें हैं जो वीज़े की रिक्वायरमेंट है, जो वीज़े के लिए आपको चाहिए। अगली आने वाली वीडियोस में हम स्टूडेंट कैटेगरीज के मुतालिक बहुत सारी आपको मुफीद मालूमात देंगे, लिहाजा हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो कैटेगरीज जिन पे हम वीडियोस बनाएं आपके अगर इंटरेस्ट की हो तो वह आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जो तीसरी कैटेगरी है इमिग्रेशन या सेटलमेंट आप उन्हें कह लें। इमिग्रेशन बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके आगे बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं। इस कैटेगरी में जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो या तो वो आते हैं कि जो जिनके रिश्तेदार, जैसे किसी का हस्बैंड बाहर है तो उसकी बीवी इमिग्रेशन अप्लाई करके जाती है। अगर किसी की बीवी बाहर है तो वो अपने हस्बैंड को बुलाती है। अगर किसी के बच्चे बाहर हैं वो अपने माँ बाप को बुलाते हैं। अगर किसी के माँ बाप बाहर है तो वो अपने बच्चों को बुलाते हैं। इस तरह एक तो वो होता है कि जो ब्लड रिलेशन जो है वो अपने ब्लड रिलेशन को, अपने रिश्तेदारों को स्पॉन्सर करता है और इमिग्रेशन के ज़रिए बैरून मुल्क बुलाता है। दूसरी जो इमिग्रेशन की एक और किस्म है वो ये है पॉइंट बेस, यानी बहुत सारे मुल्कों ने अपने मुल्कों में शहरियत देने के लिए, रेजिडेंसी देने के लिए या इमिग्रेशन देने के लिए इस तरह का एक पॉइंट सिस्टम मुतारफ़ कराए हुए हैं कि जिसमें जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको उनके डिग्री के, एक्सपीरियंस के, उनकी जो लाइफ पार्टनर है उनके पास अगर डिग्री है, एक्सपीरियंस है, उनके नंबर्स हैं, इस तरह पॉइंट्स दिए हुए हैं हर चीज़ के। तो उन्होंने एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया हुआ है कि अगर आपके जो पॉइंट्स हैं, जो क्वालिफाइंग पॉइंट्स बनते हैं, तो आप उस मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कनाडा सरफ़हरिस्त है। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जो एक और कैटेगरी है वो है वर्क परमिट की। वर्क परमिट की कैटेगरी ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती है कि जो लोग बाहर कंपनीज में काम के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कंपनीज उन्हें जॉब दे देती है
और वो उन्हें स्पॉन्सर करना चाहती है अपने एम्प्लॉय को बैरून मुल्क बुलाने के लिए। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जिनकी कंपनीज़ के ऑफिसेज़ या तो बैरून मुल्क मौजूद होते हैं, या बैरून मुल्क जो बड़े कारोबार होते हैं उनको अपने वर्क फोर्स बढ़ाने के लिए कुछ स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं कि जो मुल्क में मौजूद नहीं होते, तो वो बैरून मुल्क या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखते हैं, और उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो बिज़नेस है उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए। और ये जो कैटेगरी होती है, ये जैसे इंग्लैंड में टियर 2 के नाम से इसको जाना जाता है वर्क परमिट, और भी बहुत सारे मुल्कों में मुख्तलिफ नामों से इस कैटेगरी को जाना जाता है। नाज़रीन, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से या ज़िंदगी का जो एक स्टैंडर्ड है उसके हवाले से जो बेहतरीन मुल्क करार दिए गए थे, जो मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, फिर उसमें आपका कनाडा, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मुल्क तकरीबन हैं कि जो बड़े अच्छे लेवल पे हैं। इनमें जो मेयार ज़िंदगी है वो बहुत बुलंद है। इसके अलावा जब हमारे मुसलमान या पाकिस्तानी लोग बैरून मुल्क जाते हैं, तो उनके लिए जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि वो जिस मुल्क में जा रहे हैं या जिस शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे हलाल फूड मुयस्सर है या नहीं। वैसे तो जो जिन मुल्कों में जो मशहूर मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, जहाँ पे हमारी पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे तो हलाल फूड आपको तकरीबन हर जगह मिल जाती है। जैसा कि बहुत सारे मुल्कों में तुर्किश एक कबाब शॉप का एक ट्रेंड चला हुआ है, वो कबाब शॉप जो है वहाँ पे हलाल फूड आपको मिलती है। वो तकरीबन जो बड़े ममालिक हैं उनके काफ़ी सारे शहरों में मौजूद होती है। इसके अलावा एक चीज़ जो मद्देनज़र रखने वाली है, जैसे बाज़ लोग मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना पसंद करते हैं, तो जो आने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि जिस मुल्क में या जिस शहर में आप जा रहे हैं वहाँ पे मस्जिद कितनी दूर है, या उस शहर में मौजूद भी है या नहीं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी सोचते हैं, देखते हैं, और इनका ख्याल रखना चाहते हैं। इसके बारे में अगर आप मालूमात जानना चाहते हैं, तो सबसे जो मुफीद साबित हो सकता है वो आपका अपना एजेंट या वकील हो सकता है। ज़ाहिर है उसने आपसे फ़ीस ली है, और उसने आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों को जो है वो वीज़ा लगवा के उस मुल्क में या शहर में भेजा होगा। तो वो आपका सबसे बेहतरीन ज़रिया है, वो आपको बता सकता है कि इस शहर में कौन कौन सी सहूलतें हैं, हलाल फूड कहाँ से मिलेगा, खाना पीना और मस्जिद कहाँ पे होगी। या वो ये भी कर सकता है कि जिन लोगों को पहले भेज चुका है उसमें से अगर कोई लोग अपनी मालूमात देना चाहते हैं, तो वो उनका मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कर सकता है। और आजकल तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, आप पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश या इंडिया में कहीं भी बैठे हुए व्हाट्सएप के ज़रिए पूरी दुनिया में किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर मौजूद है उसका, तो आप जो शख्स आपसे पहले वहाँ पर जा चुका है, आप उससे बात करके और इस बारे में जो है वो मुफीद मालूमात ले सकते हैं, शहर के बारे में, रहन सहन के बारे में, और ये कि जाने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर आनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी तैयारी है जो आपको कर लेनी चाहिए जाने से पहले। तो ये सारी मालूमात हैं जो आप सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल के ज़रिए ले सकते हैं उस शख्स से जो ऑलरेडी वहाँ पर जा चुका है। जी फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसका अख्ताम हम यहीं तक करते हैं। आज के वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि जो मेन कैटेगरीज हैं उनके बारे में आपको आगाही देना, और मज़ीद ये कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आप इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम अगली आने वाली वीडियोस में आपको उन कैटेगरीज के मुतालिक डिटेल से बता सकें। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस वीडियो से मुतालिक, उन सवालों का जवाब दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और सोशल सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो के मुतालिक किसी किस्म का फ़ीडबैक है तो वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि उस फीडबैक की रोशनी में हम अपनी अगली वीडियो तैयार कर सकें। फ्रेंड, ये जो हमने एक वीडियोस बनाने का और इसको शेयर करने का सिलसिला शुरू किया है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे तक जो मालूमात हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों की मदद की जा सके, लोगों को एडवाइस की जा सके कि अगर जो बैरून मुल्क आना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी उनके लिए बेहतर है, और आने से पहले कौन कौन से काम उन्हें करने लेने चाहिए। ताकि यहाँ पे हमने बहुत सारे दोस्त देखे कि जिनका कोई जानने वाला नहीं था, जिनको कोई बताने वाला नहीं था,
और अगर उनको कोई बताने वाला होता तो उनके काफ़ी सारे साल बच जाते, उनके काफ़ी पैसे बच जाते, उनका काफ़ी फ़ायदा हो जाता। तो इसका मकसद यही है कि अगर हमारे पास कोई मालूमात हैं, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों की हेल्प करें, मदद करें। और अगर आप कोई इसके अलावा आपके ज़हन में कोई सवाल है या आप समझते हैं कि ये वाले मौज़ू ज़्यादा अहम हैं, जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, तो आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचा सकें, आपका फ़ायदा कर सकें, ताकि घर बैठे सिर्फ़ अपने मोबाइल पे आप देख के आपको वो सारी मालूमात मिल जाएँ कि जिस कैटेगरी में भी आप जाना चाहते हैं, आप विज़िट करना चाहते हैं, आप आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार है, या आप पॉइंट बेस सिस्टम पे इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन-कौन सी मालूमात आपको दरकार है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके जितने ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकें, हमें उतनी ही खुशी होगी। और हमारी जो असल ऑडियंस हैं, जो हमारे इंस्पिरेशन है, वो आप लोग हैं। हमें भी बहुत सारे लोग इस तरह के मिले जिन्होंने हमारी हेल्प की, हमें बताया, और यही हम चाह रहे हैं कि हम आप लोगों की हेल्प करें और आपको बताएं। नाज़रीन, आप लोग हमारे लिए इंतहाई अहम लोग हैं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हमारी वीडियोस को, हमारी चैनल को, हमारी मालूमात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिहाजा आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। इसलिए मैं आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट राना जहांज़ेब को इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।